अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने लगे हैं ये हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 11। इससे पहले कि डिस्कशन का बाकायदा आगाज करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर मोहम्मद अली, सीनियर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जो सीनियर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, इसकी बेस के ऊपर पहले कंसेशन कभी होती थी, लेकिन अब ये 2021 का जो टैक्स ईयर है उसमें सीनियर सिटीजन की कंसेशन अलाउ नहीं है, सो इस वर्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास बेसिक सैलरी सेक्शन 12 में टैक्सेबल, एनुअल लीव फेयर असिस्टेंस सेक्शन 12 में टैक्सेबल, इंटरेस्ट फ्री लोन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। लोन की टैक्सेबिलिटी के लिए दो चीज़ होने जरूरी है, तो लोन की अमाउंट 10 लाख से ज्यादा हो और सूद का रेट 10% से कम हो। ये 10 लाख से कम अमाउंट है, अगर ये 10 लाख से कम अमाउंट है तो ये सेक्शन 12 में सिर्फ एग्जेम्प्ट रहेगी, टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। ओवर टाइम पेमेंट रिसीव सेक्शन 12 में टैक्सेबल, इनकैशमेंट ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट सेक्शन 12 में टैक्सेबल, कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर द ऑफिशियल पर्पज, कुछ हिस्सा पर्सनल कुछ हिस्सा ऑफिशियल पर्पज है, ये 5% के हिसाब से टैक्सेबल किया जाएगा। द एम्प्लॉयर टुक दिस कार फ्रॉम अ लीजिंग कंपनी एट एन एनुअल लीज रेंट ऑफ 1 लाख, उसको जो एनुअल लीज रेंट दिया जाएगा वो 1 लाख है। इस 1 लाख का इस पॉइंट के साथ किसी जगह कोई लिंक नहीं, अलबत्ता जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल है जो कि उसने यहाँ पे मेंशन किया है, कमेंसमेंट ऑफ लीज 9 लाख, इसका टैक्सेबल किया जाएगा। और क्योंकि ये पार्सली पर्सनल और पार्सली ऑफिशियल है तो फिर 5% टैक्सेबल किया जाएगा। फ्यूल अमाउंट रीइंबर्स एज पर कंपनी पॉलिसी सेक्शन 12 में एग्जाम्प्ट रहेगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा। ग्रेजुटी रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, ग्रेजुटी एक रिटायरमेंट रिलेटेड बेनिफिट है और इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर की है जो अप्रूव बाय बोर्ड है, जो बोर्ड से अप्रूव होती है ये 3 लाख तक एग्जाम्प्ट होती है। सेक्शन 12 एग्जाम्प्ट अप टू 3 लाख और जो अजाफी 1,50,000 अमाउंट है सेक्शन 12 में टैक्सेबल। रीइंबर्समेंट ऑफ गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, रीइंबर्समेंट है जी, ये गैस वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सेक्शन 12 में प्लेस होगा और टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम गिफ्टेड प्रॉपर्टी सेक्शन 15 एग्जाम्प्ट के कॉलम में रहेगा, लेकिन क्योंकि इसकी अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है तो इसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसके दो क्राइटेरिया है, या तो ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के मुताबिक चार्ज किया जाए तब ये 5% के हिसाब से टैक्सेबल है, या फिर ये नॉर्मल टैक्स रेट के मुताबिक किया जाए। अगर हमारे पास नॉर्मल टैक्स रेट का स्लैब 10%, 15% या 20% से ज्यादा हो तो फिर हम इसको नॉर्मल में कंसीडर नहीं करेंगे, फिर हम इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में कंसीडर करेंगे। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है इनकम फ्रॉम फैसिलिटी, सॉरी 10 पॉइंट हम रह गया था। प्रीवियस ईयर अनएडजस्टेबल लॉस अंडर हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नो ट्रीटमेंट, जो प्रीवियस ईयर का लॉस है प्रॉपर्टी का वो एडजस्ट नहीं होगा। रेंटल इनकम फ्रॉम फैसिलिटी अटैच विद द बिल्डिंग, ये टैक्सेबल है लेकिन ये सेक्शन 39 में टैक्सेबल है, सेक्शन 12 में नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस ये 18 में रहेगा, लेकिन लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस ये एग्जाम्प्ट होगा। जो अजाफी 25,000 अमाउंट है वो हमारे पास टैक्सेबल के तौर पर आएगी सेक्शन 18 में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहर्टेड ज्वेलरी होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ, जो इनहर्टेड ज्वेलरी है इसको प्राइवेट कंपनी के शेयर की तरह ट्रीट करते हैं, इसका होल्डिंग पीरियद दौरानिया 1 साल से ज्यादा है, तो इस 48,000 का 25% लेंगे जो कि हमारे पास 10,000 अमाउंट आएगी। सेक्शन 37 में पहले लिख के एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में 48,000 को 12,000 माइनस किया जाएगा और जो अजाफी अमाउंट है 36,000 वो आउटर कॉलम में लिखी जाएगी। टैक्स डिडक्टेड ये इनकम फ्रॉम टोटल इनकम में से लेस किया जाएगा, जिसमें 5 चीजें आती हैं, ज़कात, डोनेशन, वर्कर वेलफेयर फंड, प्रॉफिट ऑन डेट एंड ट्यूशन फीस, उसमें से ये एक पॉइंट है। प्राइस ऑफर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल, अच्छा ये प्रमोशन ऑफ सेल है, इसका तल्लुक हमारे पास किसी सोर्स ऑफ इनकम से नहीं है, ये एफटीआर से है, ये 20% के हिसाब से टैक्सेबल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऐड कर दिया जाएगा टोटल इनकम में, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये एक एडवांस टैक्स है। स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर रिसीव फ्रॉम लिस्टेड कंपनी, ये सेक्शन 37 में एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में रहेगा और एफटीआर किया जाएगा, और एफटीआर जब किया जाएगा तो ये हमारे पास 5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। सो अभी तक एफटीआर के 2 पॉइंट, पॉइंट नंबर 15 एंड पॉइंट नंबर 18। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फार्म सेक्शन 39 एग्जाम्प्ट रहेगा। टू पेंशन रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, अच्छा बच्चों ये पेपर में इसका जब आप इसका सोल्यूशन देख रहे होंगे, अगर आप इसको बुक से कर रहे हैं तो उसने जब ट्रीटमेंट किया लिखा यहाँ पे हुआ है पेंशन रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से पेंशन मिले ना तो फिर जो छोटी अमाउंट है वो एग्जाम्प्ट होती है, बड़ी टैक्सेबल है। लेकिन जब इसका सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया तो उसने लिखा पेंशन रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, एक लिखा है, एस नहीं लिखा हुआ, ये जरा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब इसको उसने लिखा है पेंशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर और दोनों अमाउंट, ये जरा टू पेंशन रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, अगर एक एम्प्लॉयर से 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, जितने भी मिले वो एग्जाम्प्ट होती है। लेकिन अगर यहाँ पे हम एस का वर्ड ऐड कर देते हैं तो ये सिंगुलर से प्लूरल की तरफ चला जाएगा। अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर हो तो छोटी अमाउंट माफ होती है, बड़ी टैक्सेबल है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखें या इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखें तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयर्स का वर्ड नहीं आना, एम्प्लॉयर का आना है। तो मीनवाइल इसको सेक्शन 12 में लिखेंगे और दोनों पॉइंट एग्जाम्प्ट होंगे। विनिंग अ कार्ड थ्रू कंपटीशन, ये एफटीआर का पॉइंट है,
फाइनल टैक्स रिजाइम में जाएगा 20% के हिसाब से जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर 2021 2020 और अभी तो टैक्स ईयर 2021 है, ये तो 1 साल से कम अरसा है। अगर ये 1 साल से कम अरसा है तो ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, 2.5% इसका गेन टैक्सेबल किया जाएगा। अमाउंट क्लेम फॉर रिबेट, अच्छा जी हमने अमाउंट क्लेम की है रिबेट के लिए, पर इसमें जो हम लोगों ने अमाउंट क्लेम फॉर रिबेट है, ये परचेज्ड शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी सोल्ड बाय प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके ऊपर आपके पास एवरेज रिलीफ आएगा। शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी एज एन ओरिजिनल अलाटी इसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी का शेयर है। पर्सनल लीगल एक्सपेंडिचर इसके ऊपर भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस इसके ऊपर होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय इसके ऊपर भी होगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और उसके साथ साथ हमारे पास परचेज शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी, इन दोनों में से एक वक्त में एक अमाउंट के ऊपर होगा, या तो 52,000 के ऊपर होगा या फिर आपके पास इस 25,000 के ऊपर होगा। तो बड़ी अमाउंट है 52,000, तो उसके ऊपर ही हम जो है वो कंसेशन कंसीडर करेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। मैंने जरा वक्त बचाने की खातर इसको टोटल इनकम तक सॉल्व कर लिया था, अब हम इसको टोटल इनकम के बाद का हिस्सा जो है वो सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो टोटल इनकम के बाद का हम लोग हिस्सा सॉल्व करते हैं, इसमें हमारे पास जो हमने इनकम कैलकुलेट की है 5 सोर्स से, जिसको कुछ इस तरह से इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तौर पर इसकी अमाउंट आ रही है 24 लाख और 53,000, 245,300,000। इसमें से आप लेस कर दें ज़कात, एक ही पॉइंट इस क्वेश्चन में मेंशन है, ज़कात डिडक्टेड, और उसकी अमाउंट है आपके पास 1 लाख। इसमें से आप इसकी अमाउंट को माइनस कर दें तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी एक्चुअल इनकम, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2,353,000। इसमें बच्चों आप ऐड कर दीजिएगा शेयर फ्रॉम एओपी, ऐड शेयर फ्रॉम एओपी, आपके पास शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन की जो अमाउंट आती है वो 95,000 है। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज आ जाएगा, या सिर्फ आप टोटल टैक्सेबल इनकम भी लिख सकते हैं। मीनवाइल ये हमारे पास ये वो इनकम है जिसके ऊपर हम लोगों ने टैक्स चार्ज करना है। अच्छा, हम टोटल इनकम के बाद 10 पॉइंट करते हैं, इनमें से जो पहला पॉइंट है वो ग्रास टैक्स का होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम अमाउंट लिख लेते हैं कि ये अमाउंट कितनी कैलकुलेट होकर आई है। हमारे पास ये टोटल टैक्सेबल इनकम की जो अमाउंट आई है 2,44,8,000, 24 लाख और 48,000। पहला काम है जी ग्रास टैक्स को फाइंड करना। ग्रास टैक्स आपके साथ एनुअल पेपर में जैसे ये टैक्स टेबल और ये टैक्स रेट है, इसी तरह का टैक्स स्लैब्स मेंशन होंगे। हमें देखना है कि ये 24 लाख और 48,000 कहाँ पे फॉल करती है। वो कहता है जी वेयर द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड, लेकिन यार इससे तो हमारी इनकम ज्यादा है, 12 लाख से ज्यादा है, 18 से भी ज्यादा है, 25 से कम है। इसका मतलब है 90,000 प्लस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी इनकम टैक्स अप टू, इनकम टैक्स अप टू 18 लाख, 18 लाख तक ये फिक्स अमाउंट है और वो है 90,000। अच्छा, अब आपने क्योंकि इनकम तो 24 लाख समथिंग है, आपने यहाँ पे लिख देना जी इनकम टैक्स ऑन बैलेंस। जो हमारे पास बाकी अमाउंट है वो 24,48,000 समथिंग है, इसमें से हम 18 लाख को माइनस कर देंगे, जो बाकी अमाउंट बचेगी वो हमारे पास आ जाएगा 15%। अगर हम बाकी अमाउंट को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट होकर आ रही है 97200। अच्छा मेरे बच्चों, आप इसको ऐड कर लीजिएगा और इसकी अमाउंट आएगी 187,200। मेरे बच्चों आप इसको डबल लाइन कर लीजिएगा। इसको मजीद किसी कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम कैलकुलेट किया जाएगा और वो हम पे करेंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम। इसका फॉर्मूला हमने देखा था जी, ग्रॉस टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल इनकम। प्यारे बच्चों, ग्रॉस टैक्स की जो हमारे पास अमाउंट है वो है 187,200, जो ये कैलकुलेट होके आई थी। टोटल टैक्सेबल इनकम की हमारे पास अमाउंट है 2,44,8,000 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल इनकम 2,353,000। आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने से हमारे पास जितनी अमाउंट आएगी उसको हम लोग आउटर कॉलम में प्लेस कर देंगे और ये हमारा अभी तक टैक्स पे करने वाला होगा 179935। अच्छा बच्चों, हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है टीचर की कंसेशन या रिसर्चर की, वो इस क्वेश्चन में नहीं है।
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है फॉरेन टैक्स पेड, वो भी कंसेशन नहीं है। अलबत्ता इस क्वेश्चन में एवरेज रिलीफ का पॉइंट मौजूद है। प्यारे बच्चों, जब हम लोग एवरेज रिलीफ लेते हैं तो उसमें चार मेन पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट होता है डोनेशन का, दूसरा पॉइंट होता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड का। इस क्वेश्चन में एक डोनेशन का, एक इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड लाइफ इंश्योरेंस, थर्ड पॉइंट होता है इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, और फोर्थ पॉइंट आपके पास होता है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। प्यारे बच्चों, हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन शेयर या लाइफ इंश्योरेंस के दो पॉइंट मौजूद है, लेकिन उन दोनों में से वो पॉइंट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू ज्यादा है। हमारे पास जो अमाउंट 52,000 है वो लिंक की गई है इन्वेस्टमेंट इन शेयर की, तो हम इन्वेस्टमेंट इन शेयर का पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। उसके लिए भी रिस्ट्रिक्टेड क्राइटेरिया को पहले चेक करेंगे। अमाउंट आर 20% ऑफ एक्चुअल इनकम आर 20 लाख। अच्छा, जो हमारे पास उसकी अमाउंट है वो है 52,000, या फिर 20% ऑफ एक्चुअल इनकम। एक्चुअल इनकम हमारे पास है 2353,000, या फिर 20 लाख। इन तीनों में से जो छोटी अमाउंट होगी उसके ऊपर कंसेशन कैलकुलेट की जाएगी और वो हमारे पास अमाउंट एडमिजिबल फॉर रिलीफ होगी। अगर हम इसका 20% कैलकुलेट करें तो प्यारे बच्चों 20% की जो हमारे पास अमाउंट आ रही है वो है 470600 आर 20 लाख। अच्छा, इन तीनों में से जो छोटी अमाउंट है वो 52,000 की है। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 52,000, ये आपके लिए अमाउंट एडमिजिबल फॉर रिलीफ है। अच्छा, डोनेशन तो इसमें है नहीं, तो डोनेशन का पॉइंट नहीं होगा। हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस भी मौजूद है, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड नहीं, तो वो भी नहीं होगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ आते हैं। इसका क्राइटेरिया होता है जी हमारे पास अमाउंट या फिर 5% ऑफ एक्चुअल इनकम। हमारे पास जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस की, वो क्वेश्चन में उसने मेंशन की है, ये जी 1,50,000 आ जाता है। ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है। जो अमाउंट है वो आपके पास है 55,000, या फिर 5% ऑफ एक्चुअल इनकम, वो है 2353,000, या फिर हमारे पास 1,50,000। प्यारे बच्चों, इन तीनों में से जो छोटी अमाउंट है वो हमारे पास 55,000 आ रही है। अच्छा जी, ये दोनों अमाउंट ऐड कर ली जाएगी, तो हमारे पास जो अमाउंट ऐड होके आ रही है वो 107,000 कैलकुलेट होके आ रही है। हमें इस अमाउंट की बेस के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। अच्छा, अगर हम इस एवरेज रिलीफ का फॉर्मूले की बात करें, ये बल्कि मैं इस 1,07,000 को नाम दे देता हूँ अमाउंट एडमिजिबल, जिसके ऊपर इजाजत हो फॉर रिलीफ। अच्छा, इसका हमारे पास फार्मूला होता है ग्रॉस टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट एडमिजिबल फॉर रिलीफ। अच्छा जी, हमारे पास जो ग्रास टैक्स की अमाउंट मेंशन की गई है वो है 1,872,000। अच्छा जी, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। वन एट 7200 डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम, वो थी 2,448,000 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट एडमिजिबल फॉर रिलीफ 107,000। ये जो यहाँ पे कैलकुलेट हुई थी, इसमें से जो वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके आएगी उसको इस टैक्स में से हम माइनस कर देंगे। हमारे पास जो अमाउंट सॉल्व होके आई है वो यहाँ पे मौजूद है 8182। इसको हम यहाँ से इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, और जब हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी अमाउंट जो कैलकुलेट होके आएगी वो कुछ इस तरह से होगी 171,753। अच्छा जी प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे, और ऐड हम किसको करेंगे जी, सेपरेट ब्लॉक को। हमारे पास जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है उसमें हमारे पास दो पॉइंट है। एक हमारे पास है प्रॉपर्टी टैक्स,
जो हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट है वो 2,50,000 थी, उसमें से 2 लाख को माइनस किया जाएगा। जो बाकी अमाउंट हमारे पास बचेगी 50,000, हम उसका 5% कैलकुलेट करेंगे। 5% कैलकुलेट करने से जो अमाउंट आएगी 2,500, हम उसको यहाँ पे ऐड अप कर देंगे। एक हमारे पास गेन भी था, गेन ऑन सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। जो गेन ऑन सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, उसकी अमाउंट मेंशन की गई है 65,000 और इसके ऊपर टैक्स का रेट है 2.5%। अगर हम इसका 2.5% लें तो 1625 आता है। हम इन दोनों पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं क्योंकि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में हमारे पास यही 2 पॉइंट है। अच्छा बच्चों, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स हम अगर नॉर्मल टैक्स रेट में चार्ज करते हैं ना, तो हमारे पास उसके ऊपर परसेंटेज ऑफ टैक्स आना था 15%। अगर हमने सेपरेट चार्ज किया तो ये 5 आया, इसलिए हम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम इस क्वेश्चन में करेंगे। यही इस पर्सन के लिए, इस टैक्स पेयर के लिए फिजिबल होगा। अच्छा जी, इन दोनों को ऐड करें तो 4125 ये अमाउंट आ जाती है। इनको हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करने से 175,878, इसमें से हम लोग लेस कर देते हैं उस एडवांस टैक्स को जो ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया गया था, और उस एडवांस टैक्स की हमारे पास जो अमाउंट है उसको हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। अमाउंट हमारे पास आती है 1,60,000 मेरे बच्चों। अगर हम इसको लेस कर दें तो हमारे पास है 15,878। अच्छा जी बच्चों, इसको हम लोग लेस करते हैं तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी टैक्स पेएबल विद रिटर्न। टैक्स पेएबल विद रिटर्न, ये हमारे पास अमाउंट है जिसका बदले में हमने टैक्स पे करना है। अच्छा बच्चों, बात करते हैं एफटीआर के पॉइंट की। हमारे पास एफटीआर में इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स हैं। एक आपके पास जो प्राइस बॉन्ड ऑफर किया गया, जो प्राइस बॉन्ड ऑफर किया गया है उसकी अमाउंट है आपके पास 15,000, आप उसका 20% लें। जब आप 15,000 का 20% लेंगे तो आपके पास अमाउंट सॉल्व होके आएगी 3,000 की। फिर हमारे पास एक पॉइंट था जो विनिंग ऑफ कार का पॉइंट था, उसकी अमाउंट उसने मेंशन की थी 2,80,000। उसके ऊपर भी जो टैक्स का रेट था वो हमारे पास 20% था, और अगर हम इसके 20% की बात करें तो अमाउंट आती है 56,000। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट था हमारे पास स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर। ये अमाउंट है हमारे पास 20,000। इस 20,000 का हम 5% लेंगे, और अगर हम 5% की बात करें तो ये हमारे पास अमाउंट आती है 1,000 की। प्यारे बच्चों, इनको हम ऐड अप करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 60,000। तो ये हमारे पास एफटीआर का पॉइंट हो जाएगा। मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन में फिर हम नोट लिखेंगे उन पॉइंट्स की बेस के ऊपर, जिन पॉइंट्स की बेस के ऊपर हमने टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट किया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है टैक्स ईयर 2021 से रिलेटेड, वो हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मुतल्लिका है, वो आप डिटेल में मेंशन कर दीजिएगा। फ्रॉम टैक्स ईयर 2021 it is up to taxpayer to charge income from property either as SBI or NTR. Which one is more beneficial for him? और इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि जो हमारे पास SBI है उसमें टैक्स कम चार्ज हो रहा है, वो उसके लिए बेनिफिशियल है। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास आज का लेक्चर था। इन लेक्चर्स के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को इस बारे में कोई रहनुमाई चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर ना सिर्फ टैक्सेशन बल्कि एडवांस क्लास और बाकी कॉमर्स सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।